नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक करंट एनर्जीज रीड करूँगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो एज यूजुअल हर बार जैसे कहती हूँ कि लाइक शेयर कीजिए, आगे भी करते रहिए। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिक साइन से देखना चाहते हो, आप इसे देख सकते हो, बट ओपन माइंड से देखिए। बिकॉज ये एक जेंडर रीडिंग्स हैं, तो जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड कुछ लोगों को अगर कुछ नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, मतलब अब अपकमिंग वीडियो सही तक नहीं आ रही हैं, कहूँगी बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन करें दोबारा से, तो सही से शायद आने लगे। पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तभी कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। Manifesting miracles, your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. जो आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो आगे भी करते रहिए। ये आपका कर्म है कि मैनिफेस्ट करना है, कि भाई कुछ चीज़ें अगर पानी है तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैनिफेस्ट कीजिए। एंड कहूँगी हमेशा अवेलेबल रहो एंड काम करते रहो, सही से फोकस्ड कीजिए अपने। एंड अपने अपने ऊपर फेथ कभी भी ना खोएं, चाहे रिश्ते या करियर, जहाँ भी आप स्टक महसूस करते हैं, चीज़ें आएंगी ज़रूर, मेहनत रंग लाएगा ज़रूर, तो आपको पॉजिटिव होके रहना है। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज किस वे में है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनकी एनर्जीज। या तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग बिल्कुल ही अभी फ्रस्ट्रेट है, या कहूँगी सिचुएशन बिल्कुल गर्मा गर्मी भी हो सकती है। कुछ चीज़ें स्टॉकिंग या कहीं से कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, तो आपको कुछ तो है जो खटक रहा है आपके इंट्यूशंस पे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको कह रहा है कि भाई मुझे ये करना है, तो कुछ चीज़ें हैं आप ये, या तो आपके पर्सन तो टू मच स्टॉकिंग है, या कुछ चीज़ों को रोकते टोकते हैं, या कहूँगी आप कुछ दिख रहा है उनका, तो कहूँगी आपका कहीं ना कहीं से माइंड काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिख रहा है मुझे, या सिचुएशन फ्रस्ट्रेशंस वाली है। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप या तो काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, करियर पे प्रायोरिटी देना चाहते हो, इमोशन से चाह रहे हो कि पर्सन आपकी तरफ में सही वे में रहे। मतलब रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक है या कुछ कमिटमेंट के इश्यूज है, तो शायद आप अभी उस वे में उस हद तक नहीं कर पाते हो या नहीं करना चाहते हो। आप बैलेंस करना चाहते हो रिश्ते को, पर्सन को भी टाइम देना चाहते हो और अपने करियर अर्निंग पे भी फोकस करना चाहते हो। बट रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो या तो आप ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जा रहे हो, हाइपर हो जा रहे हो, या हो सकता है पर्सन भी कुछ हद तक होती हो। तो रिलेशनशिप में फीलिंग्स में कुछ चीज़ें फ्रीडम में जीना चाह रहे हो, खुलेपन से जीना चाह रहे हो। टू मच अट्रैक्टेड हो, या टू मच कहूँगी आपकी अगर कहूँ तो विद इन कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 महीने पहले या 4 महीने पहले कुछ अच्छी चीज़ें या पर्सन आए या आप उनसे मिले हो, तो सही से चीज़ें हुई हैं। कुछ लोगों के लिए फिजिकल बॉन्ड की भी सिचुएशंस हो सकती हैं, अच्छी सोच भी हो सकती है, या कहूँगी एक मेजर कुछ घर परिवार ये सब चीज़ें सोचो या बात किए हो। कुछ लोग अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहोगे तो मैरिज की रिगार्डिंग बात की हो, या ऑलरेडी शादीशुदा हो, या जो भी रिश्ता है जैसा भी, तो कहूँगी आप दोनों ने एक अच्छी बॉन्ड देखी है, या कहूँगी उसके रिगार्डिंग बातें की हैं। कुछ लोग कहूँगी बच्चों के रिगार्डिंग भी बातें करते हुए दिख रहे हो, बट अभी अगर कहूँ तो प्रेशर्स झेलने की कैपेसिटी आप में नहीं है। अगर पर्सन कुछ भी प्रेशर्स देते तो नहीं, आप दो दो चीज़ों को बैलेंस एट अ टाइम करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप को भी एंड करियर को भी। मुझे करियर की कहूँगी ज़्यादा आ रही है इंट्यूशंस की, आप बैलेंस्ड करना चाह रहे हो, तो आप थोड़े से लॉजिकल हो रहे हो, ऑल्दो आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपको समझें। चलो देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की क्या है सोच। देखो आपके सोच में बिल्कुल अलग एक सोच लग रहा है, जो कि हर किसी को समझना, कहते हैं ना कि हर किसी के समझ में नहीं आएगा। अगर कोई इमोशन वाले पर्सन होंगे तो वो चाहेंगे भाई कि प्यार वाली बातें करो, लेकिन आप चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो। या अगर आपके पर्सन आपको धोखा देते हैं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, आप फ्रीडम में जीना चाह रहे हो, तो जो डिसीजन लेना चाह रहे हो वो शायद सही से हो नहीं पा रहा है आपका। ओके, आपके पर्सन की भी सिचुएशंस में कई चीज़ें लग रही है कि ये भी बैलेंस्ड कर रहे हैं ऑल दो,
यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं, या कहूँगी आपको ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइफ में कि आपके पर्सन किसी और के साथ में भी रिलेशनशिप में है, आपके साथ में भी हो सकता है कुछ चीज़ें। चिटिंग वाली भी कुछ लोगों की फेजेस हो सकती हैं कि चल रहा है, जिसे आप बैलेंस कर रहे हो। एंड टाइम बीता जा रहा है, आपको लग रहा है कि कब ये करेक्ट होगा या कब मैं वो ऐसे एक्शन लूँगा, बिकॉज कुछ तो है जो आपको खटक रहा है। देखो, अगर दो दो जिंदगी वाले अगर पर्सन है, मतलब अगर आपके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, या जाना चाहते हैं, या कहूँगी फ्रीडम में जीना चाहते हैं। तो जो कमिटमेंट या जो पैशनेट लव था आप लोगों का, तो फिलहाल कहूँगी वो लव कहीं खो गया है, नहीं है। एंड जगलिंग है आपके पर्सन, अगर कहूँ तो अगर आप कुछ इनसे कमिटमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करोगे तो वो ये नहीं करने वाले। इनकी, देखो आपको ना कुछ चीज़ें पता चलती हैं, एंड या कहूँगी ये ज़बान से जो कहते हैं आपको लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा झूठ कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि झूठ है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं। रिलेशनशिप काफ़ी सालों का है, पुराना है, गहरा प्यार है, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर हो सकता है कई लोगों के लिए। या तो आपका ट्रस्ट इनके ऊपर में नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो आपका दिल दुखता है और दिमाग भी गर्म होता है, बट स्टिल आप अपने करियर पे फोकस्ड कर रहे हो या अर्निंग पे फोकस्ड करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो ये जिनका भी रिश्ता या कहूँगी जिनका भी रिलेशनशिप लग रहा है, या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, या कहूँगी एंड आप चाहते हो कि आपके पर्सन सही से सारी चीज़ें कहें, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन कुछ भी एक्शंस ले रहे हैं या स्टेप अप कर रहे हैं। आप पता नहीं क्यों आपका मुझे ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, या तो आप दोनों जब बातें करते तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, इमोशनल बातें कम होती है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा कि ऑल्दो काफ़ी आप संभले हुए सुलझे हुए इंसान हो, लेकिन जितने भी हो लेकिन फंस जाते हो। आप अगर कुछ समझाते हो तो पर्सन भी नहीं समझते, पर्सन भी टिट फॉर टैट कहते हैं ना, वो चीज़ें हैं। मतलब एक्शन में कहूँगी इनका भी दिखता है गर्म दिमाग या गर्म मिजाज। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। आप पे अगर कोई झूठा एलिगेशंस लगा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ें हैं कि अगर कुछ भी झूठे, या आपको अगर कुछ पर्सन से रिलेटेड कुछ चीज़ झूठी पता चलती है तो आपका दिल दुखता है, दिमाग गर्म होता है, एंड उसके लिए कहूँगी फाइटिंग। आप दोनों में हो सकता है कई हद तक फाइटिंग चीज़ें, या कहूँगी लड़ाई झगड़े की गुंजाइश वाली चीज़ें दिख रही हैं, या झूठ सच वाली। यस, अगेन द डुअल फेजेस। ये पर्सन आपको सही से सच्चाई नहीं बताते हैं, ये अटका के रखे हैं रिश्ते को। ऐसा पर्सन के साथ भी हो सकता है कि आपका रिश्ता अटका हुआ है, कुछ भी क्लियर या कमिटेड वाला नहीं हो रहा है। ज़िंदगी में फ्रीडम चाह रहे हो, एंड ये भी अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम चाह रहे हैं, बट छोड़ नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में भाई किसी और से अगर कनेक्टेड हो तो मेरे साथ क्यों बॉन्ड में हो, छोड़ दो कंप्लीट, या मुझे एक डिसीजन लेने दो, तो वो भी लेने नहीं देते हैं शायद पर्सन। आप भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो इनके लिए कहूँ दोनों तरफ से खाना चाह रहे हैं मिठाई, वो वाली बात है कि ये भी वो भी डुअल फेजेस वाले पर्सन लग रहे हैं, या डुअल कैरेक्टर वाले पर्सन लग रहे हैं ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो आपके पर्सन कहूँगी अभी आपके लिए कोई ऐसे नहीं कहूँगी कि हार्ट ब्रोकन है या टू मच एनजाइटी में है, नहीं, सोचते हैं। एंड झूठ बोलना ये चीज़ें इनके लिए शायद बहुत ईजी है। आपको अगर कहूँ तो इस रिश्ते में या तो आप मुक्ति चाहते हो फिलहाल, या मतलब ख़त्म करो रिश्ते को, इमोशन, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल फूल हूँ, मतलब आप अपने आप को भी कहते हो शायद कि मैं इमोशनल फूल हूँ। इमोशंस में बह के पर्सन की बातों में आ जाते हो। ये जो मन में है एग्जैक्टली कहते नहीं है कई चीज़ें, और बाहर से कुछ चीज़ें जब पता चले तो दिल बड़ा दुखता है। तो आपका अगर कहूँ तो कुछ सोशल मीडिया या कहूँगी बाहरी कुछ एनर्जीज आ रही जिससे आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो आपका माथा गर्म होता है, एंड गर्मा गर्मी कहूँगी टॉक्सिक फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँ तो आप एक्सपेक्टेशंस अगर रखोगे तो एक्सपेक्टेशंस में खरे नहीं उतर पाओगे। कुछ एक डिसीजन की हो सकती है सिचुएशन जो क्लियर करना है आपको, या अपने लिए कुछ चीज़ें जीवन में कहते हैं ना क्लियर करो। अगर रिश्ता ऐसा है कि दो दो पर्सन या डुअल फेजेस हैं, या ये आपको भी अटका के रखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं, तो आपकी लाइफ है, गो अहेड, आगे बढ़िए ज़िंदगी में। आपका कहूँ तो अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार दिख रहा है कि हो जाएगा, हो जाएगा, दिल से कह रहे हो।
ये पर्सन कहीं से भी कुछ आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। मुझे जिनकी भी ये स्टोरी लग रही है, कहूँगी जिनकी भी ज़िंदगी लग रहे हैं, पर्सन उलझा रहे हैं आपको एंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। ना रिश्ते में सही से रह पा रहे हैं, ना रिश्ते को सही से निभा पा रहे हैं। मतलब ऐसी ज़िंदगी दिख रही है मुझे। लॉट ऑफ कन्फ्यूज है ना, आपको भी कन्फ्यूज कर देते हैं या इमोशनल अटैच कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हैं। या इनकी ये कला भी कह सकती हूँ कि कुछ लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ लोगों को बहुत जल्दी, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट यहाँ पे अगेन कहूँगी झूठ सच कलेश वाली क्योस वाली फेजेस, मतलब हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि ये पर्सन ना किसी भी तरह से आपको रिलेशनशिप में मतलब तोड़ने की मतलब नहीं दे सकते हैं ये ऑर्डर कि भाई तोड़ दो रिश्ते चले जाओ। ये कुछ चीज़ों की कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, मतलब एक कंक्लूजन्स निकले ना कि भाई हल, कि ऐसा नहीं तो ऐसा करे, तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल कहूँ तो कोई कंक्लूजन्स जाहिर नहीं करना चाहते हैं या रिश्ते में कुछ चीज़ों को कंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हो सकता है कुछ अगले साल में कुछ चीज़ें ऐसी हों, परिवर्तन, या कुछ चीज़ें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाओ। बिकॉज जिनकी भी ये लाइफ की एनर्जीज दिख रही है, या तो पर्सन दो पर्सन को डील करते हैं या डुअल फेजेस में है, ये आपको भी कंफ्यूज करते हैं, आपको डिसीजन कुछ लेने नहीं देना चाह रहे हो। बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, या तो आप छोड़ना चाहते हो रिश्ते को, या कहूँगी सही से अगर मतलब समय का इंतज़ार है एंड आपसे वो इंतज़ार हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने शायद बहुत टाइम इस रिलेशनशिप को दे रखा है, तो वो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो देखो नेक्स्ट ईयर में शायद माइट भी कुछ चेंजेस आए या इनकी सोच आप बदल पाओ। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी ये कन्फ्यूजन एंड कहूँगी चाहो ना चाहो ये पर्सन आपको अपनी तरफ में बांध के ज़रूर रखेगा। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, एंड वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगेन कहूँगी कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।